हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर, एसी मींस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एक ऐसा जनरेटर जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम बोलते हैं जनरेटर। अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में है, which then it is known as alternating current generator. When a coil is rotated in a magnetic field, then a current is induced in the coil. ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर हम एक कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। इट कैन बी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन। इट इज अ सिमुलेशन ऑफ एसी जनरेटर। यहाँ पर एक कॉइल है, अगर मैं उसको रोटेट करती हूँ बाय दिस हैंडल जो राइट में लगा हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर दो रिंग्स हैं, दो रिंग्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और ये गैल्वेनोमीटर करंट की रीडिंग शो कर रहा है। सी, एक टाइम पे जब नीडल राइट पे जा रही है तो दूसरे टाइम पे नीडल लेफ्ट में जा रही है। इट मीन्स द करंट इज स्विचिंग इट्स डायरेक्शन एवरी टाइम। So in this video we will see why this galvanometer is showing a current और ये हमेशा डायरेक्शन स्विच क्यों कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज स्विचिंग। एक टाइम पे अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो दूसरे टाइम पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन एसी जनरेटर। यहाँ पर मैंने एक कॉइल दिखाई है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई है जिसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसका एरिया वेक्टर है ए वेक्टर, which is making an angle of theta with the magnetic field at a certain point of time. ये रोटेट कर रही है with an angular velocity of omega. Let me name this coil as PQRS. इसमें PQ जो आर्म है वो कनेक्टेड है हमारी एक रिंग से, कनेक्टर रिंग है ये S1, और जो RS आर्म है ये हमारी कनेक्टेड है एक दूसरी रिंग से S2। S1 और S2 के बीच में मैंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट और करंट फ्लो कर सके। Galvanometer will also tell me the direction of current in the circuit. So as the coil is rotating, this theta is changing with time. अगर हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लक्स निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल, इट विल बी गिवन बाय NBA cos theta. Now omega is equal to theta per unit time, so I can write theta is equal to omega t. So here it's equal to NBA cos omega t. Now in order to find the induced EMF in the coil, मुझे इसको differentiate करना पड़ेगा since E is equal to minus d phi by dt according to Faraday's second law of electromagnetic induction. It's equal to minus d by dt of NBA cos omega t. Now it's equal to, देखो n कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है इन दिस एसी जनरेटर। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट cos ओमेगा t विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और यहाँ पर ओमेगा बाहर आ जाएगा, सो इट्स इक्वल टू साइन ओमेगा t सिंस माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड। So this, let me name this NBA omega as epsilon naught. So EMF induced will be given by E naught sine of omega t, where E naught is the maximum EMF induced by this coil since it's a sinusoidal wave function. तो हमें जो ग्राफ मिलेगा EMF का वो कुछ ऐसा दिखेगा। इट्स अ साइन्यूसॉइडल वेव जिसकी मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू E naught और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव E naught minus E naught. Now let's see how this AC generator works. Let us suppose at any point of time my PQ arm is going upward and RS arm is going downward when the coil is rotating like this. This is the direction of angular velocity. तो अगर हम PQ arm की बात करें, we can easily find the direction of induced current using the Fleming's right hand rule.
दिस इज माई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें हमारा थंब पॉइंट्स कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन and the forefinger is pointing in the direction of magnetic field, then the middle finger will point in the direction of induced current. So the current will be flowing from P to Q in this case. Now let's take RS arm. RS arm पे अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं, then इस केस में थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, तो मिडिल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी. So it means in this wire the current will be going from R to S. So the direction of current will be like this. It will be going from, अब सबसे पहले ये जो हमारी RS आर्म है देखते हैं किससे कनेक्टेड है. दिस इज कनेक्टेड टू S2. So the current will be going to first S2 and then it will be going through galvanometer, and then from galvanometer it will be going to S1 and then it will be going to PQ arm. So this will be the path for current S2, G, S1. Now after 1/4 of rotation, when the coil has reached this position, then in this case no current will be induced, since in this case area vector and magnetic field vector both are in same direction. So here theta is 0 and we know E is equal to E naught sine omega t, and sine 0 is 0, theta is equal to omega t. So at this point of time no EMF is induced. Now after half of the rotation the coil is in this position. The PQ branch and the RS branch have interchanged their positions. These are the direction of motion. तो अगर हम इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं in order to find the direction of current in SR branch like this, then my middle finger will point in the direction of induced current and it's pointing from S to R. So this is the direction of induced current. Let's come to PQ branch. This is the direction of motion, this is the direction of magnetic field, and this is the direction of induced current. So current will be induced from Q to P. So here the current will first enter through to S2, S1, through G it will go to S2. So here you can see that these two directions are exactly reversed. This is the reason why we get such a diagram. Here we have discussed these three cases 1, 2 and 3 one by one. First case में EMF was maximum, then in second case जब हमारी जो coil थी वो magnetic field के perpendicular थी, in that case EMF was 0, and then we came to the third position जहाँ पर हमारी magnetic जो हमारी coil थी उसने अपनी position interchange कर ली थी, branches की position interchange कर ली थी, and in that case the current had reversed its direction. So now I hope this topic of AC generator is clear to you. That's all for now. Have a good day.